अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं आपका भाई मोहम्मद शाहिद इमाम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द अलशिफा ऑफिशियल। आपके सामने ये वीडियो जो लाया है, इसको आप देखिए और खुद फैसला कीजिए। क्या इमाम काबा के पीछे नमाज हो जाती है कि नहीं? अगर कोई इमाम काबा के पीछे नमाज ना पढ़े, अपनी अकेली नमाज पढ़े, इस बारे में बताएं राव मोहम्मद इकबाल। भाई, हरम काबा में इमाम काबा के पीछे पूरी दुनिया के मुसलमानों की नमाज हो जाती है। सिर्फ वो चंद एक बिदअती लोग हैं कि जिनकी नमाज वहां नहीं होती। ये वो बिदअती हैं कि जिनको अल्लाह ने इतना महरूम रखा हुआ है कि वहां भी जाकर हरम में, मस्जिद नबी में भी वहां चोरों की तरह छुप कर नमाज पढ़ते हैं कि कहीं को शुरता हमें देख ना ले, वरना उसने तो ठुकाई करनी है। ऐसे बदबख्त लोग हैं कि अल्लाह ने इनको ऐसे महरूम किया हुआ है कि आपको पता है कि शरीयत में जितनी बड़ी जमात होगी उस पर अल्लाह उतने ज्यादा खुश होते हैं, कबूलियत के उतने ज्यादा करीब होती है। इन बिदअतियों को अल्लाह वहां भी तौफीक ही नहीं देता। न सोई तो जाकर छुप कर होटल में नमाज पढ़ो, बिदअती। और ये झूठ बोलते हैं बिदअती लोग कि जी हमारी उनके साथ फिका नहीं मिलती, वो अव्वल वक्त में नमाज पढ़ते हैं, उस वक्त में नमाज का टाइम दाखिल नहीं हुआ। बिल्कुल झूठ है। असल में इनको तकलीफ इस वजह से है कि भाई हमें हुजूर के रोजे को चाटने क्यों नहीं दिया जाता, हमें हुजूर के रोजे पर सजदे नहीं करने दिए जाते। मैं तो अक्सर कहता हूं कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अपने महबूब का रोजा मदीने में रखा है। अगर पाकिस्तान में होता तो ये बिदअती लोग चाट चाट कर उसको खत्म कर लेते, वहां झंडे लगा देते, वहां जन्नत के टिकट तकसीम होते। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ने अपने महबूब के रोजे को महफूज रखा हुआ है। तो इनको तकलीफ इस वजह से है कि हमें वहां जो कुछ हम पाकिस्तान में करते हैं वहां क्यों नहीं करने देते। और झूठ आगे ये रखा हुआ है कि फिका तब्दील है और इस वजह से ऐसा होता है। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इनकी शक्लों पर भी फिटकार पड़ी हुई है। मैं पिछले दिनों में जानने वाले आदमी था, वो भी इसी तरह का था, वहां मस्जिद नबी के सिन में बैठा हुआ था, उसने वीडियो बनाई हुई थी और ऐसे नीचे मुड़ा हुआ था और देख भी रहा था कि कोई शुरता तो नहीं मुझे देख रहा। इससे बेशरम होकर वहां बैठते हैं। ये सारे मुसलमानों की हो जाती है, इन बिदअतियों की नहीं होती। और ये असल में दर्द और है और दवा और है। आग कहीं और लगी है, धुआं कहीं और से निकल रहा है। इनको तकलीफ इस वजह से है। वहां तो आपको पता, आपने देखा होगा कि शुरते तो वहां झुकने भी नहीं देते। नसो भाई, सलाम पेश करो और जाओ। इनका तो दिल होता है कि हम देखें और सीधे सजदे में चले जाए, तो वहां तो सजदे कर नहीं देते। तो बिदअती की नमाज नहीं होगी, बाकी सबकी नमाज हो जाती। और ऐसा बिदअती आदमी, इसके पीछे भी नमाज नहीं होती। नाजरीन, आपने इस वीडियो का मुलाजा फरमाया, आपने इस वीडियो को सुना, इनकी बातों को सुना। मैं जानता हूं ये कब्र परस्तों को बड़ी मिर्ची लगी होगी और मिर्ची लगेगी और पिछवाड़े में मिर्ची लगेगी और बड़ी झंझना के लगेगी। ऐसी लगेगी कि उनको समझ ही नहीं आएगा। ये कब्र परस्त, कब्र के पुजारी, ये हरामुद्देहर कितने बड़े ये दोगले हैं और कैसी ये दोगली बात करते हैं, हरामुद्देहर वाली बात करते हैं। एक जगह ये कहते हैं, इनके कहने के मुताबिक, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर हैं, नाजिर हैं, वो देखते भी हैं, वो मदद भी करते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। वो हर जगह मिलाद करते हैं, लोगों को कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर हैं, वो देख रहे हैं। एक वाकया आप लोगों ने सुना होगा, सारे लोगों ने सुना है, लेकिन ये हरामुद्देहर मौलवी जो है, कब्र परस्त, ये वाकया नहीं सुनाते किसी को। क्यों? इनकी पोल खुल जाएगी। वाकया यह है कि एक जमाने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को चोरी करने के लिए कुछ यहूदी भेष बदलकर आए और वहां मदीने की कहीं दूर दराज जगह पे उन्होंने पड़ाव डाला मुसाफिर बनकर, और वहां से उन्होंने सुरंग बनाना शुरू किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को चोरी करने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां के बादशाह को सीधा हर चीज ख्वाब में दिखला दिया कि देख लो, दो आदमी ये शक्ल के, ये इस तरह के हैं, इस जगह पे हैं और वहां से वो सुरंग बना रहे हैं, वो मेरे जिस्म अतहर को चोरी करने के लिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ख्वाब के ऊपर में वहां का बादशाह जो थे उस वक्त के, उन्होंने उन दोनों को पकड़ा और सही सलामत जितनी ख्वाब में बात देखी थी वही चीज वहां पाया। उसके बाद वो लाके उन दोनों को कत्ल किया गया।
تو میرے بھائی انہی کے عقیدے کے مطابق جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہیں، ناظر ہیں، مدد کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہر جگہ وہ آتے جاتے ہیں، تو میرے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کعبے کا امام کافر ہو اور مکے کا اور مدینے کا امام کافر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑا ہو کر وہ نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ اگر آپ سب کچھ اس کے کہنے کے قبر پجوا کے کہنے کے مطابق اگر آپ سب ہیں تو آپ کم سے کم وہاں کے بادشاہ کو، وہاں کے عالموں کو، ان کے عقیدے کے عالموں کو، یا اور بھی دنیا کے جتنے بھی مسلمان تھے سبھی کو یہ بات دکھلا دیتے کہ تم لوگ وہ جہاں وہاں جاتے ہو، جو نماز پڑھتے ہو، وہ نماز مت پڑھنا، کیونکہ میرے روزے کے اوپر جو ہے نا کافر کا قبضہ ہو چکا ہے۔ لیکن یہ قبر پجوے جن کو اللہ رب العزت نے راند دیا، جس طریقے سے ابلیس کو اللہ نے راندا، اسی طریقے سے ان قبر پرستوں کو اللہ نے راندا، اور اب یہ جانتے ہیں کہ ہم تو راند دیے گئے ہیں، تو اب ہم کیوں نہیں دوسروں کو بھی اسی طرح کا بنا کر چھوڑ دیں۔ جس طریقے سے ابلیس تا قیامت تک نہیں سدھرے گا، نہ سدھرا، اللہ رب العزت اس وقت بھی راندنے کے بعد بھی اسے چانس دیا، موقع دیا، لیکن وہ نہیں سدھرا۔ اسی طریقے سے یہ قبر پرست، قبر کے پجاری، یہ قبر کی مٹی چاٹنے والے، یہ حرام کا کھانے والے، یہ نیاز کا کھانے والے، یہ چراغا کھانے والے، لوگوں کو بیوقوف بنا کر یہ پیسہ لے کر اپنی پاکٹ بھرنے والے، ان کو کبھی بھی ہدایت بھی نہیں ہوگی، اور یہ کبھی بھی ان کو یہ نصیب نہیں ہوگا کہ ان کی حج، ان کا عمرہ ہو، کیونکہ یہ جاتے ہیں دکھلاوے کے لیے لوگوں کو کہ ہم حاجی ہو گئے، ہم جو ہے نمازی ہو گئے، اور ہم وہاں عمرہ بھی کر لیا، لیکن ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا انہی کے کہنے کے مطابق، کیونکہ وہاں بھی ایک بھی نماز یہ نہیں پڑھتی، ایک بھی نماز ان کی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے ایسا راندا ہے، شاید ابلیس کو بھی نہیں راندا ہوگا ایسا، اور یہ خود اب اس چکر میں رہتے ہیں کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ایمان کی جو ہے سودا کرے، دوسروں کو بھی تباہ اور برباد کرے، دوسروں کو بھی جو ہے ختم کرے۔ میرے بھائی، تو آپ اور ہم ایسے لوگوں سے باز آئیں، دین کو سیکھیں اور سمجھیں، اور ایسے لوگوں کو لات ماریں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ میرے بھائی، اس کے سوا اور میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔